नमस्कार बच्चों, आप कक्षा 7वीं में आ चुके हैं। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे, प्रथमा पाठ संस्कृत का। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। पहले मैं पूरा पाठ पढ़ूंगा एक साथ, उसके बाद आपको उसका अर्थ बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है प्रयाण गीतम। चंदन तुल्या भारत भूमिस्तपस्थली ग्रामो ग्राम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीराम। मंदिरवत पावन शरीरम सर्व मानव उपकारी सिंहा इह खेलन का जाता गौरी पूज्या जनित्री। इह प्रभाते शंख ध्वनि सायं संगीत स्वान बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीराम। अत्र कर्म तो भाग्य निर्मति पौरुष निष्ठा कल्याणी। अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायती कविवाणी। अत्र ज्ञान प्रवाह वो गंगा सलिल निर्मलो हय विराम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीराम। अत्रत्ये सैनिके समर भुवि सदा गीते श्री गीता। अत्र क्षेत्रे हल फलाद्य खेलती सुकुमारी सीता। अत्र जीवनादर्शे जटितो मंगलमय भी राम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीराम। तो ये मैंने आपके लिए पूरा पाठ पढ़ दिया एक साथ। आपके पास अगर किताब नहीं होगी तो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा पाठ। तो हम यहाँ एक एक लाइन के साथ हम यहाँ पे पाठ का अर्थ आपको समझाएंगे। तो जैसे कि पहला लाइन यहाँ पे बोल रहा है, चंदन तुल्य भारत भूमि। तो आप चंदन के बारे में जानते होंगे, जो पूजा पाठ के समय हम लगाते हैं देवी देवताओं को। और चंदन के बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, तो वो बहुत सुंदर होते हैं, विशाल होते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो देश है भारत, उसकी तुलना यहाँ पे चंदन के द्वारा की गई है कि हमारा देश कितना सुंदर है, कितना सुगंधित है। तपस्थली ग्रामो ग्रामा। यहाँ पे हर गांव, आपका गांव, मेरा गांव, सब एक तपस्थली है। तपस्थली मतलब जहाँ पे साधु मुनि तप करते हैं और तप करके एकदम ध्यान लगाते हैं और भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीरामा। यहाँ पे जो मुख्य यहाँ पे लाइन है, ये यही लाइन है। यहाँ पे भारत में जितनी भी लड़कियाँ हैं उन्हें देवी के समान पूजा जाता है। जो आपकी मम्मी हैं, आपकी जो दादी हैं, उनको देवी के समान पूजा जाता है इस देश में। वत्सो वत्स श्रीरामा। वत्सो वत्स मतलब हर एक लड़का, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, आपके पापा, आपके दादाजी, आपके चाचा, और अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा होगा तो आप भी यहाँ पे श्री राम के समान हैं। मतलब हमारा भारत देश कितना अच्छा है। और इस चीज़ को कवि दर्शाते हैं हमें कि यहाँ पे हर लड़की देवी का रूप है और हर लड़का श्री राम का अवतार है। मंदिरवत पावन शरीरम सर्वो मानव उपकारी। हमारा जो पावन शरीर है वो मंदिर की तरह है। मंदिर जो इतनी परोपकारी है। जब आपको कुछ मदद चाहिए होती है, जब किसी को ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो मंदिर जाता है और मंदिर हमारे ऊपर परोपकार करती है। वैसे जो मानव शरीर है वो एक दूसरे की मदद करके वो मंदिर की तरह परोपकारी है। तो ये लाइन यह कहना चाहती है आपके साथ, सिंहा है खेलन का जाता गौरी पूज्या जनित्री। यहाँ पे बच्चे शेर के साथ खिलौने की तरह खेलते हैं। आप भी खेलते होंगे शायद अपने गांव में शेर के साथ। नहीं, खेलना मत, मजाक कर रहा था। यहाँ पे अतिशयोक्ति हो गई है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कवि कि यहाँ पे शेर के साथ बच्चे खेलते हैं खिलौने की तरह। गौरी पूजा जनित्री। तो यहाँ पे गौरी मतलब गाय, और हम गाय की पूजा करते हैं हमारी खुद की माता की समान। हम उसे खाना खिलाते हैं, अपने पास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ई प्रभाते शंख ध्वनि सायं संगीत स्वान। हमारे भारत में सुबह एक शंख ध्वनि के साथ होती है। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो सुबह स्नान करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके शंख नाद के द्वारा सुबह का प्रातः का आरंभ करते हैं। सायं संगीत स्वान मतलब लोरी। तो शाम होते ही, रात होते ही हमारी माँ हमको लोरी के साथ सुला देती है। तो हमारे भारत भूमि में सुबह चालू होती है एक शंख ध्वनि से और रात खत्म होती है एक लोरी से।
उसके बाद यहाँ पे वही बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अत्र कर्म तो भाग्य निर्मति पौरुष निष्ठा कल्याणी। यहाँ पे हमारे कर्म के तरह जैसे हम जो अच्छे काम करते हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है। भारत भूमि में कोई भी अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। तो यह लाइन यही कहना चाहती है, पौरुष निष्ठा कल्याणी। पौरुष निष्ठा कल्याणी मतलब श्रम, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप अच्छे काम करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए अच्छी होती है। कल्याणी मतलब अच्छी होती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायती कवि वाणी। यहाँ पे जो कवि अपनी वाणी में बोल रहे हैं, गाथा गा रहे हैं त्याग तपस्या की। तो इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि श्रम, कर्म, मेहनत और अच्छे काम और त्याग के द्वारा हम अपने काम के लिए कुछ भी चीज़ को त्याग कर देते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अत्र ज्ञान प्रवाहो गंगा सलिल निर्मलो है विरामा। हमारे भारत भूमि में ज्ञान की प्रवाह गंगा जितनी निर्मल है, मतलब जो जितनी भी हमारे भारत भूमि से ज्ञान निकलती है। आप आर्यभट्ट को जानते ही होंगे। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था और आज शून्य हर जगह इस्तेमाल होता है। हमारे भारत से निकले हैं स्वामी विवेकानंद, संत कबीरदास, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारत से निकले हुए हैं। तो इसी चीज़ को कवि कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्रवाहो गंगा सलिल निर्मलो। गंगा की पानी की तरह साफ निर्मल, इस तरह से हमारे भारत से ज्ञान की वर्षा होती है। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। अब तो आप इसका अर्थ जान ही गए होंगे। अब आपसे कोई भी नींद में भी पूछ लेगा तो आप इस चीज़ का अर्थ बता सकते हैं कि यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं। अगले स्टैंजा में आगे बढ़ते हैं। अत्रत्ये सैनिके समरभुवि सदा गीते श्री गीता। हमारे देश में जो सैनिक हैं, जो हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे लिए, वो श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं बॉर्डर्स में। और अत्र क्षेत्रे हल फलाद्य खेलती सुकुमारी सीता। यहाँ पे जो किसान हैं जो हल जोतते हैं तो उस हल के नीचे हमारी जो सीता मैया हैं वो खेलती है। सीता माता के बारे में आप जानते ही होंगे, अभी रामायण आया था रामानंद सागर जी का, उसमें आप देखे होंगे कि सीता मैया धरती से अवतरित होती है और वापस धरती में ही समा जाती है। तो इसमें बोलते हैं कवि कि यहाँ पे किसान के हल के नीचे जो ज़मीन है उसके अंदर सुकुमारी सीता हमारी खेलती हैं। सीता मैया जो कि एकदम कोमल अंगी होती हैं, जो एकदम कोमल सी सीता माता होती है, वो खेलती हैं। अत्र जीवन आदर्श जटितो मंगलमय मणि भी रामा। हमारे भारत में जीवन आदर्श बहुत अच्छे हैं और हर किसी का मंगल करते हैं। मंगल करते हैं अर्थात हर किसी का अच्छा करना चाहते हैं। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सा श्री रामा। यहाँ पे हर लड़की देवी का स्वरूप है और हर लड़का श्री राम का अवतार है। तो यहाँ पे पाठ का अंत होता है। आप पूरे पाठ का अर्थ जान ही गए होंगे। ये बहुत ही अच्छी कविता थी जो हमारे देश के बारे में और हमारे संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से बताती है। मैं आपको हर एक लाइन का हर एक अर्थ समझाया हूँ कि इसका क्या मतलब है, तो आपको कहीं भी यहाँ से दिक्कत नहीं आ सकती है। आप सब ये पाठ को एक बार खुद अपने मन से पढ़िएगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आता तो ये लेक्चर तो यहाँ पे है ही और आप इसे फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ हैं कुछ। चंदन तुल्य मतलब चंदन के समान, प्रतिमा मतलब मूर्ति, वत्सो वत्स मतलब बच्चा बच्चा, मंदिरवत मंदिर के समान, सिंहा मतलब शेर, यह मतलब यहाँ, खेलनका मतलब खिलौने, जनयित्री मतलब माता, यह प्रभाते इस सुबह में, स्वान मतलब शब्द, कर्मतो मतलब कर्म से, भाग्य निर्मित भाग्य से बना, अत्र मतलब यहाँ, गायती मतलब गाती है। और यहाँ पे बाकी शब्दार्थ भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
मेरे हिसाब से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट का मतलब जानते होंगे। और आप इसे पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपको शब्द नहीं समझ में आए आप पाठ पढ़ के, लेक्चर देख के, शब्दार्थ देख के आप समझ सकते हैं। तो आप सब हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, और हमें अपने देश के लिए हमेशा दिल में अच्छी भावना रखनी चाहिए। ये कविता वही बताती है कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी मनोरम है। तो हमारे देश से किसी को भी प्यार हो सकता है, और हर भारतीय के दिल में हमारे भारत के लिए एक अच्छी जगह है। थोड़ी देशभक्ति की भावना आपको ये पाठ पढ़ के भी आई होगी अंदर में। बहुत कुछ आप अपने आप से जोड़ के देखे होंगे, जो यहाँ पे गांव के बारे में बताया गया है, जो शंखनाद वाली बात थी, लोरी वाली बात थी, उसे आप सब अपने आप से जोड़ सकते हैं। आइए हम थोड़ा अभ्यास करते हैं। जो हमने पाठ पढ़ा है आपको समझ में आया है कि नहीं, वो हम इससे देखेंगे कि अभ्यास आपको बन रहा है कि नहीं। अस्माकं भारत भूमि कीदृशी अस्ति। पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि चंदन तुल्य भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्रामा। तो यहाँ पे जो कवि हमें कहें कि चंदन के समान हमारी भारत भूमि है। तो पहले प्रश्न में यही कीदृशी मतलब कैसा है। तो यहाँ पे कवि हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा भारत भूमि कैसा है। तो आप बोलेंगे कि चंदन के समान। आपको अवश्य संस्कृत में ही आंसर लिखना है, उत्तर देना है संस्कृत में ही आपको। तो यहाँ पे पहले ही लाइन में इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत उसका आंसर लिख सकते हैं। अत्र भारते गौः किन मान्यते। यहाँ पे गौ मतलब आप जानते होंगे गाय माता। तो यहाँ पे हम पढ़े थे, याद करिए आप सब, याद आया कि नहीं आया। गौरी सिंहा है खेलनका जाता गौरी पूज्या जनेत्री। तो यहाँ पे जो लाइन है गौरी पूज्या जनेत्री, मतलब यहाँ पे गाय को माता के समान पूजा जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अत्र भारत, यहाँ पे भारत में गाय को क्या मानते हैं। तो जनित्री मानते हैं, माँ मानते हैं। तो आप इसको संस्कृत में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अत्रत्ये सैनिके समरभुवि किम गायते। यहाँ पे आपको याद होगा कि जितने भी सैनिक हैं वो सब श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक गाते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखा भी गया है, अत्रत्ये सैनिके समरभुवि सदा गीते श्री गीता। तो आपको यहाँ पे भी इसका उत्तर मिल गया। आप आराम से इसका उत्तर बता सकते हैं अपने एग्ज़ाम में जब भी आएगा ये प्रश्न। उसके बाद देखते हैं हम, अत्र जीवन आदर्शे किम जटितम। तो यहाँ पे हम पढ़ें कि अत्र जीवन आदर्शे जटितो मंगलमय मणिभिरामा। ये जो नीचे से दूसरी लाइन है, उसमें इसका उत्तर दिया हुआ है। तो मैं आपको पाठ का पूरा अर्थ बताया हूँ तो आपको उससे समझ आ ही गया होगा। अब हम रिक्त स्थान में आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ आप सब उसको लिखेंगे अपने वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सिंहा ए डैश संति। यहाँ पे आपको उत्तर पता है खेलन का मतलब खिलौना। मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पे शेर को बच्चे लोग शेर को खिलौने के समान मानते हैं। तो आपको इसका खेलन का यहाँ पे उत्तर लिखना है। अत्र कर्मतः डैश भवति, अत्र कर्मतः भाग्य निर्मति। यहाँ पे कर्म क्या बनाती है, यहाँ पे कर्म भाग्य बनाती है। ये भी आपको उत्तर पता चल गया होगा। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे है, अत्र क्षेत्रे सुकुमारी गीता, अत्र क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती। यहाँ पे जो हमारी सुकुमारी सीता जो है वो यहाँ पे खेलती है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा उत्तर पता चल रहा है। अत्र डैश मंगलमयी जटिता, अत्र
यहाँ पे स्थान हमें भरना है। जीवन आदर्शे, अत्र जीवन आदर्शे मंगलमयिणी जटिता। तो यहाँ पे आपको सबका उत्तर पता ही चल गया होगा। बहुत ही आसान पाठ था ये, आप इसका मतलब भी जान चुके होंगे। निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, जो कि पूरा कविता में दिया हुआ है। भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री राम है। तो ये तो हमारी मेन लाइन थी, वत्सो वत्स श्री रामा श्री रामा, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ प्रभात में शंख ध्वनि होती है, इह प्रभाते शंख ध्वनि, तो इसका भी उत्तर दिया हुआ है। यहाँ कवि वाणी त्याग तपस्यामय की गाथाएं गाती है, तो यहाँ पे आपको उत्तर दिया हुआ है। अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायती कवि वाणी, यहाँ पे भी आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद इस क्षेत्र में सुकुमारी सीता खेला करती है, तो इसका भी उत्तर यहाँ पे है। अत्र क्षेत्रे खेलती सुकुमारी गीता, ये बहुत आसान था। और आगे के आपके होमवर्क है, आपको खुद से करना है। निम्न पदों की संधि करिए। मेरे को लगता है आप संधि पढ़ लिए होंगे। संधि विच्छेद करिए, आप इसे खुद से करेंगे। निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो ये यहाँ पे 3 प्रश्न हैं इसके अलावा, तो आप उसे खुद से कर लेंगे। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है मैंने अच्छे से समझाया है शायद तक। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 2-3 बार इसका लेक्चर देख सकते हैं। और तो इससे आपको एक देशभक्ति की भावना जगी होगी अंदर में, और इसी के साथ आपकी अच्छी खासी पढ़ाई भी हो गई है। तो आप अभ्यास एक बार अच्छे से देख लेंगे और फिर आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसके साथ आप, अगर ये प्रश्न आपके आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसे अच्छे से हल कर पाएंगे। तो बस आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन करके। तो फिर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाय, गुड बाय, जय श्री राम।